शुरुआत करें। मैं जितने भी लोग, जिन लोगों का भी माइक खुला हुआ है वो चाहे तो बंद कर सकते हैं, और जब उनको आवश्यकता होगी तो अनम्यूट कर सकते हैं, जिससे कि जो कुछ आवाज आ रही है यहाँ वहाँ की, तो उससे उनको थोड़ी सहूलियत रहेगी। तो मैं अपने जो काम है उसको शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका स्वागत करता हूँ कि आपके नए सत्र में स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी किताबें जो है वो पहुँच गई होंगी। जिन लोगों की अगर कोई किताबें किसी कारण से नहीं पहुँच पाई या कुछ नहीं पहुँच पाई हैं, तो वो अपनी किताबों के लिए चिंता ज़्यादा ना करें, क्योंकि जैसे ही उपलब्धता के आधार पर उनको धीरे धीरे शेयरिंग में भी पहुँच जाती है, कई बार इकट्ठी भी पहुँच जाती हैं, या जैसा भी स्टॉक में जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से पहुँचती जाती हैं। सबसे पहले ये भी देख लें कि वो उनका जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि किताबों में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि उनकी बुक्स में जब उनका एड्रेस ठीक नहीं लिखा हुआ होता है तो वो उनके यहाँ तक जाती है, पोस्ट ऑफिस तक जाती है, पोस्टमैन को घर नहीं मिलता है और फिर वो वापस कर देता है, तो अनावश्यक रूप से परेशानी होती है। दूसरा ये भी है कि जो आपके पोस्टमैन है, अगर कोई दूर दराज गाँव में रहता है और वो प्रतिदिन नहीं आता, रोज नहीं आता है, तो ये भी देखें कि उससे कह सकते हैं, मिल सकते हैं कि भाई हमारी एक कोई बंडल आने वाला है, क्योंकि वो बंडल जो है काफी बड़ा होता है और किताब इकट्ठी आती है, तो पोस्टमैन जो है थोड़ा अवॉइड करता है कि अरे आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। तो थोड़ा ये भी देखने का है कि अगर पोस्टमैन से अगर आप मिलते हैं, जानते हैं, तो पर्सनली भी उससे कह सकते हैं कि भैया हमारे किताबें आने वाली है, बुक्स हमारी आने वाली हैं, तो थोड़ा उसको आप पहुंचा दीजिएगा। बाकी फोन नंबर भी बड़ा रहता है कि अगर आपका फोन नंबर किताबों की जो बंडल आएगा उस पर पड़ा हुआ होगा, तो ये भी देखना भी जरूरी है कि फोन नंबर से कि जो आपका फोन नंबर आप जिसको दे रहे हैं वो सही दें, क्योंकि जनरली जो हमारे विद्यार्थी हैं वो इतने उस समय अवेयर नहीं होते, मतलब कुछ भी डाल देते हैं, साइबर कैफे वाले का नंबर डाल देते हैं, उनका खुद का ईमेल नहीं पड़ा हुआ होता है। तो जब ईमेल नहीं होता है, साइबर कैफे वाला अपना ईमेल डाल देता है, तो जो सूचनाएं दी जाती हैं इग्नू को नहीं पता होता है कि वो जो ईमेल है वो आपका है कि उसका है। तो इसलिए वो जो आपके बहुत सारे कागज हैं, बहुत सारे सूचनाएं हैं, वो उसी ईमेल पर जाती है जो रजिस्टर्ड ईमेल आपका है। तो ये भी देखने का कि अगर आपका ईमेल सही नहीं पड़ा हुआ है, फोन नंबर सही नहीं हुआ है, तो वो आपको इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इग्नू जो है बहुत फ्लेक्सिबल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपका ईमेल सही नहीं है, फोन नहीं सही है, तो आप भी करा सकते हैं। अभी जो है इस प्रोग्राम के बाद में आप अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करेंगे तो आपको वो ईमेल बताएंगे, जिससे आप उस ईमेल पर जाकर अपना फोन नंबर और ईमेल सही करा दें, जिससे कि आपकी जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो आपको सही समय पर आपको प्राप्त हो सकें। सामान्यतः देखिए, सबसे पहले जब आपका एडमिशन हो जाता है तब आपको इग्नू का एक एडमिट कार्ड जो है वो आपको इशू हो जाता है। अब आपका एडमिशन लेने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर पहुंच चुका होगा, आप लोगों ने उसका प्रिंट निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाला है तो आप उसको निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप अपने स्टडी सेंटर पर जाएंगे तो अगर आपके पास वो इग्नू की वैलिड आईडी नहीं है तो इग्नू के लोग आपको पहचानने से इनकार कर सकते हैं, और परीक्षा में तो इनकार कर ही देंगे। अगर आप परीक्षा में जाएंगे, आप हाल टिकट निकालेंगे, उसमें लिखा रहता है कि इग्नू की वैलिड आईडी। अब होता क्या है, आदमी जल्दी में पढ़ता कुछ नहीं है, जैसे जिस दिन आपका एग्जाम है आपने हाल टिकट निकाला, पहुंच गए सेंटर पर। आप पहुंच गए सेंटर पे तो आपने पहुंच गया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, ये है, दुनिया की चीजें होंगी पर लेकिन इग्नू की आईडी नहीं होगी। अब उस इग्नू की आईडी नहीं होने से जो कोऑर्डिनेटर है उनकी अपनी समस्याएं, उनकी अपनी लिमिटेशन है, उनको अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो वो अलाउ नहीं करते। अब फिर विद्यार्थी बहस करता है कि भाई मैं रोज पढ़ने आता हूँ, मैं ये हूँ, मैं इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, मेरे पास ये आईडी है, और कई बार तो जो है फिर वो अलाउ नहीं करते हैं। आपका अनावश्यक रूप से कम एक पेपर छूट जाता है। इसलिए छूट जाता है कि क्योंकि आप जिम्मेदारी से जो आपके पास कागज हैं वो आपने नहीं पढ़े। तो सबसे पहले जो कागज हैं आपको जिम्मेदारी से पढ़िए और उनको देखिए कि कैसे क्या काम आपको करना है।
और उसमें आपकी आईडी जो आपने एडमिशन लिया है उसकी, आप अगर आपके पास ईमेल आईडी उसकी है सही तो आप उसको पता करिए, निकालिए। आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी सही देखकर उसमें से अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। एडमिट कार्ड जब आपका होगा, जब आपकी इग्नू की आईडी होगी, तब आपको उसमें आपका रोल नंबर भी लिखा होगा, आपका कोर्स भी लिखा होगा, और उस कोर्स से आपको सब पता होगा कि क्या क्या इसमें चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। ऐसी चीजें बताने के लिए एक हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि जो है पीपीटी बनाई है, और इसमें पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को कुछ जरूरी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप वो चीजें समझ पाए। बाकी तो इग्नू में थोड़ा सा अगर देखिए, जनरली सब लोग सब भी कंप्यूटर, लैपटॉप या अपना एंड्रॉइड फोन चलाते ही हैं, और सारी चीजें आपके एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध है। यहाँ पर इग्नू ने भी प्रयास किया है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करती इग्नू करती है, सबसे ज्यादा हाईटेक यूनिवर्सिटी में कह सकता हूँ कि जो चीजें बहुत दिन में बहुत लोग बात कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, वो इग्नू में ऑलरेडी मौजूद है। सारा कंटेंट अवेलेबल यहाँ पर है, पूरा असाइनमेंट अवेलेबल है, आपका ग्रेड कार्ड अवेलेबल है, आपका रिजल्ट कार्ड तुरंत अवेलेबल है, तो आप कर देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बताने जा रहा हूँ आपको कि जो है कैसे कैसे क्या काम करना है। ये जो है नीला सेंटर का पता है, मैडम बैठी हुई है सामने, दिखाई भी दे रही है, आप पहचान सकते हैं। और ये उनका एड्रेस है लखनऊ का, जो आपको कभी कोई जरूरत पड़ सकती है तो करस्पॉन्डेंस करने के लिए आप यहाँ बातचीत कर सकते हैं। ये उसका एड्रेस है। कई लोग पता नहीं होता कि एड्रेस क्या है, कहाँ लेटर भेजें, क्या करें। और जो इग्नू की ईमेल है लखनऊ वाली, वो भी पड़ी हुई है इसके ऊपर, और इग्नू की वेबसाइट भी पड़ी हुई है। तो आप इसको भी पहचान लीजिए, क्योंकि जब आपको इग्नू से पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले ये एड्रेस जो है आपको जानना जरूरी हो जाएगा। अभी क्वालिटर का जो आपका सेंटर है उसका तो आप एड्रेस जानते ही हैं, और क्वालिटर सबको पहचानते होंगे, लेकिन इस एड्रेस को भी जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपका सारा काम आगे का चलेगा। ये जो है नीला सेंटर की वेबसाइट है। मुझे लगता है कि 90% जानकारी आप इस वेबसाइट से पता कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगी कि कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, अगर जो नए लोग हैं वो जानना चाहें, या जो कर रहे हैं वो जानना चाहें, कौन कौन से कोर्स है, क्या एक्टिविटी है, क्या प्रोग्राम है, खुलने का टाइम क्या है, सारी चीजें ईमेल और जानकारी इसमें अवेलेबल है। तो आप इसको भी आप अपनी जो वेबसाइट है उसमें रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी देखें, और ये ऐसा काम करें कि इसमें जो है अपना देखते रहें, अपडेट करते रहें, इससे कि पता चलता रहे कि हमें क्या चीजें चल रही हैं। उसके बाद जो हमारी इग्नू की वेबसाइट में दिल्ली वाली वेबसाइट है, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो हमने कहा था 90% परेशानियां जो लखनऊ वाले से हो जाएंगी, और जो 10% बची हैं तो सूचनाएं और सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होंगी। तो इसमें जब आप मेन पेज खोलेंगे तो इसमें जो है आपको ये दिखाई पड़ेगा। वेबसाइट जो है हमने पीछे आपको दिखा रखी है, www.ignu.ac.in। तो आप इसको, आपकी जो जितने भी लेटर हैं, जितने भी आपके पास करस्पॉन्डेंस है, उन सब में भी प्रोस्पेक्टस है, उन सब में भी आपको ये सब चीजें रही होंगी। तो आप इसको भी देख लें, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको जो पता करनी है, जो जाननी है, वो रहेंगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप पढ़ने चले जाएंगे, तो आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी जो आप वहां सेंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वेबसाइट से पता कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे ऊपर हेड दिखाई पड़ेंगे। उसमें एक दिखाई पड़ता है स्टूडेंट सपोर्ट। जब स्टूडेंट सपोर्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे उससे जब खुलता है नीचे, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। उसमें जो है स्टूडेंट जोन आता है, स्टूडेंट ग्रीवेंस भी आते हैं, डाउनलोड भी आते हैं, रिजल्ट भी आते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी जरूरी चीज है वो स्टूडेंट जोन है। आप स्टूडेंट जोन में जो विद्यार्थी संबंधित चीजें, जानकारियां हैं, वो इसमें दी गई हैं। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर
जब खोलेंगे तो ये एक पेज खुल के आएगा बड़ा सा। जब ये बहुत सारा पेज खुल के आएगा, बहुत सारी चीजें इसमें जानकारियां दी गई हैं, इसमें आपको सारे आपके काम की चीज है। लेकिन जो पहले आपको जानना जरूरी है वो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस, क्योंकि जनरली जो है इग्नू में लोग पढ़ते हैं, बस सोचते हैं कि एग्जाम कभी भी दे देंगे, कल दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, असाइनमेंट कभी भी जमा कर देंगे। 1 साल का कोर्स है, वो कितने साल तक चल रहा है, 4 साल चल रहा, 5 साल चल रहा, उनको अपना पता नहीं होता है कि क्या क्या हमारे कोर्स हैं, हमारा असाइनमेंट भी है कि साथ साथ में प्रोजेक्ट भी है कि नहीं है, कब जमा करना है, कब नहीं जमा करना है। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाना चाहिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाएंगे तो इसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको एक पेज मिलेगा, इस तरीके का होगा। इसमें जो है आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे किस प्रोग्राम में, और जो भी जो है एज बन के आएगी उसे जब आप डालेंगे, तब आप जब उसे अंदर उसके जाएंगे तो ये पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए इसमें जो है जो हमारे 1 साल के स्टूडेंट है, एक उनका खोला हुआ हमने है एग्जाम्पल के लिए, अंतरिक्ष खन्ना जी का। ये इसमें आपको लिखा जाएगा कि एडमिशन कब आपका हुआ और कब तक आपका एडमिशन वैलिड है। अभी अगर कोई एडमिशन 1 साल का कोर्स है तो 4 साल तक वैलिड है, उसके बाद भी आप नहीं आ पाते हैं तो फिर कहीं फिर बहुत सारी री एडमिशन और समस्याएं, वो हमारा क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों का पूरी डिटेल आप अपना इस रजिस्ट्रेशन के इस वाले पेज में आप पूरी चीजें देख सकते हैं। पूरी आपको अपने एडमिशन के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, कौन से कोर्स कंपलसरी पेपर है इसमें, कौन से इलेक्टिव है, सब चीजों की जानकारी इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें आपके जो आपका एग्जाम है उसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए जो है इसमें आप ये देखेंगे कि जो है इसमें जो है आप बहुत सारे, 1 मिनट में पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा पीछे, हाँ और पीछे एक बार, हाँ ठीक है। तो आपका ये जो आपका पेज दिखाई पड़ेगा, इसमें सारे आप असाइनमेंट के बारे में, आपका हाल टिकट, दुनिया की जितनी भी आपकी समस्याएं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग बहुत सारी आती हैं, वो आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर मिल सकती हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज आपके लिए है। इसके अलावा आगे बढ़ाओ। इसके अलावा फिर आप जो है आपको असाइनमेंट तीनों में जो आपका मूल्यांकन पद्धति है वो 2 तरीके से होती है। एक तो एनुअल एग्जाम और असाइनमेंट। लगभग 30% जो वेटेज है वो आपको असाइनमेंट का मिलता है। असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन पेपर चाहे तो आप अपने सेंटर से मिल सकते हैं या आपको अपना जो वेबसाइट से मिल सकते हैं, जिससे कि लिख के आपको एक निश्चित टाइम पर आपको कॉलेज में जमा करने होते हैं। उसकी भी डेट फिक्स है कि जो अगर अभी आगे बता देंगे क्या उसकी डेट है, एग्जाम से पहले मिल जाती है। तो असाइनमेंट जो है आप अपने जमा करें, असाइनमेंट आप अपने नोट करें। जब आप खोलेंगे पेज तो असाइनमेंट वाले में जाएंगे तो आपको इतना बड़ा पेज निकल कर आएगा। उसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, उसके नीचे यूजी प्रोग्राम है, फिर पीजी डिप्लोमा है, फिर डिप्लोमा, उससे सर्टिफिकेट प्रोग्राम के नीचे सब सारे असाइनमेंट दिए गए हैं ईयर वाइज। जिस सेशन में आप पढ़ रहे हैं उस सेशन के असाइनमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और इस असाइनमेंट को आगे बढ़ाओ, वो असाइनमेंट को आप लिखकर बढ़ाओ। आप जो है अपने जब असाइनमेंट खोलेंगे ना तो आपको देखिए ऐसे पेज निकल कर आएगा, ठीक है ना। बीए के कार्यक्रम का एक हमने असाइनमेंट एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे आपके अपने कोर्स के असाइनमेंट होंगे, उसमें कौन सा पेपर कितने जो है उसका नंबर का है ये भी रहता है। बहुत सारे कोर्स होंगे उसमें उनके नंबर नहीं रहते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी ग्रेडिंग उसमें रहती है। तो अगर आपको ग्रेड वाले होंगे तो ग्रेड होंगे और नंबर वाले होंगे तो नंबर होंगे। वो जो है आप लिख के अपने निश्चित टाइम पे जमा करेंगे, सेंटर पे जमा करेंगे। तो जो आपका टीचर है जो आपके कोऑर्डिनेटर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना जो असाइनमेंट जमा किए जाएंगे निश्चित टाइम पे, उनको इवेल्युएट कराकर वो आपको वहां पहुंचाएं, वो आपको नंबर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ाओ। कई बार क्या दिक्कत आती है कि जब हमने असाइनमेंट जमा कर दिए या कोई पेपर दे दिया तो हमको नहीं पता चलता कि हमारे एग्जाम हो गया, पर नंबर नहीं चढ़े, कितने नहीं चढ़ पाए, क्योंकि एग्जाम कई बार देना होता है या फेल हो गए कि पास हो गए। इन सब चीजों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसको देखने के लिए स्टूडेंट सपोर्ट में ही जो है सबसे लास्ट में नीचे रिजल्ट वाले में जाएंगे
तो रिजल्ट वाला जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको एक नया पेज खुलेगा और इसमें देखिए बहुत सारी चीजें, एंट्रेंस एग्जाम, दूसरे अपॉइंटमेंट, टर्मिनेट, दुनिया भर की चीजें लिखी गई हैं। सबसे अच्छा तो हमारे साथ ये रहेगा कि आप ग्रेड कार्ड वाले में क्लिक करेंगे। जो टर्मिनेट वाला है उसमें तो केवल आपके एग्जाम जो आपने दिया है उसके बाद दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ग्रेड कार्ड वाले में आपके जो एग्जाम के प्लस आपने जो असाइनमेंट के नंबर दिए हैं वो भी इसमें दिखाई पड़ जाएंगे। तो आप ग्रेड कार्ड वाले में आप जब खोलेंगे, ये बताओ, तो आपको सिलेक्ट प्रोग्राम में जाएंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपको ग्रेड कार्ड दिखाई पड़ेगा। इसमें देखिए जी, इसमें विद्यार्थी है उसके असाइनमेंट के नंबर और ग्रेड कार्ड में सारे दिए गए हैं। तो आप इनको जब ऐसे करेंगे तो आपको आपके नंबर और असाइनमेंट के नंबर और एग्जाम के नंबर आपको सारे दिखाई पड़ जाएंगे। तो आप इससे अवेयर रहेंगे, पता भी रहेगा आपको कि हमारे ग्रेड में कितने नंबर मिले हैं, ग्रेड में क्या असाइनमेंट या नंबर मिले हैं, ग्रेड मिले हैं, या आपको एग्जाम में ग्रेड या नंबर जो भी मिले हैं आपको दिखाई पड़ जाएगा। और आपके इसमें अगर अनकम्प्लीट है किसी में दोनों चीजें मिलाकर, तो आपको ये पता रहेगा कि हमारा नंबर कब आया है, हमको दोबारा इम्तिहान देना है, या जो है हमारे नंबर चढ़ नहीं पाए हैं। तो जिससे आप समय रहते आप अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं। आगे बढ़ाओ, ये क्या है, आगे बढ़ाओ, तुमने देखा नहीं? इसमें जो है, इसमें जो हम बता रहे थे कि असाइनमेंट आपको कब जमा करने हैं, तो जिन लोगों को दिसंबर में असाइनमेंट, दिसंबर में एग्जाम देखिए, क्योंकि जो एडमिशन प्रक्रिया है वो साल में 2 बार यहाँ एग्जाम में रहती है, एक बार जुलाई वाली और एक बार जनवरी वाली। तो जो जनवरी में चल लेगा उसका अगर 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने बाद उसके एग्जाम होने हैं, ठीक है। अगर आप जो जनवरी में लेगा तो उसके जून में एग्जाम होंगे 6 महीने बाद। और अगर 1 साल वाले प्रोग्राम में है तो आपका 1 साल के बाद दिसंबर में एग्जाम होगा। तो टर्मिनेट जो है 2 बार होता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो आपको अपने असाइनमेंट सितंबर में जमा करने हैं, ठीक है। इसकी डेट संभवतः जनरली जो है 1 तारीख से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक रहती है। और जो है जिन लोगों के एग्जाम, जिन लोगों ने जुलाई में लिए हैं और 1 साल वाले प्रोग्राम है, तो उनका एग्जाम कब होगा, उनका जून में होगा। जुलाई वाले जून में 1 साल के बाद, और जो जनवरी वाले हैं उनका दिसंबर में। अब जो जिनका दिसंबर में एग्जाम है उनको सितंबर में, ठीक है, सितंबर में जमा करना, असाइनमेंट जमा करना है। और जिनका जो है जून में एग्जाम है उनको मार्च में 1 से 31 मार्च तक डेट रहती है, सब डेट रहती है, हमेशा रहती है, उसमें आपको अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। कई बार किन्हीं कारणों से डेट आगे पीछे बढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर ऐसी रहती है, संभावना ऐसी रहती है, जिससे कि आप लोग अपना तैयारी रखें। ये जो है हमने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे अपना आपको, अब जो है पहले शुरुआत में तो ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भी भरे जाते थे, उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो गया। अब पूरी तरीके से जो है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना हो गया है। तो आपको अपना जो रजिस्टर्ड ऑनलाइन वाले में आप जाएंगे तो देखेंगे इसमें आपको टर्म एंड एग्जाम का एक इसमें कर्सर दिखाई पड़ेगा, आपको टर्म एंड एग्जाम, इसमें आप जाएंगे तब आपको फॉर्म अंदर आके खुलेगा। और इसमें खुलने के बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इस समय जो है एग्जाम की फीस 200 रुपए पर पेपर चल रही है। तो आपको जो पेपर आप देना चाहें उस पेपर के आप एग्जाम दे सकते हैं असाइनमेंट जमा करने के बाद। और इसमें थोड़ा सा ये भी थोड़ा फ्लेक्सिबल है हमारी इस यूनिवर्सिटी में कि अगर आप जो प्रोग्राम में जो आप पेपर नहीं देना चाहें, जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है, वो आप अगले 6 महीने के बाद फिर दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी जरूरी है कि जो जैसे अगर 1 साल वाला प्रोग्राम है तो 1 साल के बाद ही दे सकते हैं, उसके आगे 6 महीने दे सकते हैं। 6 महीने वाला प्रोग्राम है तो पहले 6 महीने पढ़ाई, उसके आगे 6 महीने के बाद आपको ऑप्शन मिल सकता है। इसमें ये महत्वपूर्ण बात ये है। और दूसरा ये है कि जो लोग 1 वर्ष से ज्यादा का प्रोग्राम करते हैं, जैसे मान लीजिए बीए में एडमिशन लिया, बीए बीकॉम एमए पीजी किसी में एडमिशन ले रखा है, तो उनको अपने 1 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मतलब सेकेंड ईयर का एडमिशन आप समय रहते ले लें, एग्जाम चाहे दें चाहे बाद में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आपको अपना जो है सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए भी अवेयर रहें, अपने सेंटर पर पता करते रहें, यूट्यूब वेबसाइट पर देखते रहें, तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन बाद में कर लें और उसको दोबारा से पूरा भरना है।
और ये भी ध्यान रखें कि अगर मान लिया आपने एग्जाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, आप अपना सेकेंडरी मेडिसिन ले लीजिए, और जब आपको सुविधा हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर के पेपर सेकेंड ईयर के पेपर के बाद में दे सकते हैं। तो जो आपकी जो तैयारी जिस पेपर की हो जाए, आप उसकी तैयारी करते रहिए और उसके हिसाब से आप उसमें दे दें। यही बात है। थैंक यू। मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि जो इग्नू के लोग हैं, जो इग्नू के स्टूडेंट हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, मुझे थोड़ा सा इग्नू के बारे में जानकारी मिल पाई होगी। और यहाँ पर रजनीकांत श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा रजनीकांत जी अपने आप अनम्यूट कर लें। रजनीकांत जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे? जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप विद्यार्थियों से बताएं, आप आगे आगे बढ़ाएं इसको। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। आज की इस कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग में मुझे जुड़ने के लिए रीजनल सेंटर का और भाई प्रभात जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सीतापुर का स्टडी सेंटर आरएमपी महाविद्यालय, जो जनपद का सबसे पुराना महाविद्यालय है, उसमें संचालित है। और हमारा ये सेंटर 2007 से चल रहा है। और पिछले एक वर्ष से कोरोना काल में हालांकि स्टूडेंट का फिजिकली प्रेजेंस बहुत कम रहा है, लेकिन यह है कि ऑनलाइन हमने कोशिश की है कि बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सके उनको हम सॉल्व करें, समय रहते सॉल्व करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रभात जी? तो वैसे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपने अपने प्रेजेंटेशन में बता दी हैं प्रभात जी ने, लेकिन जहां तक स्पेशली मेरा सेंटर से कंसर्न है जो स्टूडेंट, मैं उनसे एक दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस समय आप सेंटर पे विजिट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, ये बात सच है। लेकिन आपको फैसिलिटेट करने के लिए एक तो हमने इग्नू का अपना सेंटर का एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पर। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं इस मीटिंग में मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, क्योंकि शायद आप डायरेक्ट या तो आएंगे तभी मिल पाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8090000080। बहुत सिंपल सा नंबर है, 8090000080। तो यदि आप इस पे मुझे अपना नाम, अपना प्रोग्राम व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ लूंगा। तो फिलहाल जब तक आप नहीं आ पा रहे हैं, आपकी सारी समस्याएं हम इस ग्रुप में बराबर इंफॉर्मेशन दे दे करके जो मुझे रीजनल सेंटर से प्राप्त होती हैं या मुझे जो साइट से मिलती हैं, जैसे कि आपके परीक्षा फॉर्म आ रहे हैं, आपको असाइनमेंट जमा करने हैं, आपको लिंक चाहिए, तो ये सारी समस्याएं ग्रुप के माध्यम से हम, इसके अलावा जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, इसमें काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही आपकी होंगी, तो उसका जो शेड्यूल मेरे पास आता है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और विशेषकर एक बात ये कहना चाहूंगा कि जनवरी सेशन में जिन्होंने, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है, तो आपके लिए सितंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये हमेशा याद रखिएगा, अभी प्रभात जी ने भी बताया। तो सितंबर के महीने में आपको 3 बड़े महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। यदि आपका कोर्स 1 साल का है तब भी, यदि आपका कोर्स 2 साल का है, पीजी कर रहे हैं तब भी, और अगर आप यूजी लेवल का स्टूडेंट है तब भी। पहला काम यह होता है कि आपको सितंबर में असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, प्रोसेस प्रभात जी ने बता दी है। दूसरा काम यह होता है कि आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करने होते हैं, वो भी सितंबर में होते हैं। और तीसरा काम यह होता है कि अगर आप 2 साल या 3 साल के कोर्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो प्लीज आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि
सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें ये तीनों काम आपको करने हैं, आप नोट करके रख लें। और जो आई कार्ड की बात कही डॉक्टर साहब ने, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आई कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए उस पर प्रॉपर आपका फोटो एंड सिग्नेचर रीजनल सेंटर के वेरीफाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वहां आप भेज करके उसको करवा सकते हैं। लेकिन आई कार्ड अपना तुरंत ही एडमिशन के बाद सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना इग्नू आपको कोई भी सुविधा नहीं देगा। तो आई थिंक कि ये बेसिक जानकारी है। बाकी डॉक्टर साहब ने काफी कुछ बता दिया है और मैंने अपना नंबर दे दिया है। तो जो मेरे सेंटर से जुड़े स्टूडेंट हैं वो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में जोड़ दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद रजनीकांत जी, धन्यवाद छोटे भाई। मिश्रा जी, मेरी आवाज अनिल कुमार मिश्रा जी सुन रहे होंगे। जरा बताइए सर कि जो है गोला के सर जुड़े कि नहीं जुड़े हैं? नहीं नहीं, सुनील जी जुड़े हुए दिख रहे थे, हैं आप आवाज दीजिए सुनील जी को। ठीक है ठीक है। गोला के हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर हैं, कृपया वो हाथ उठाएं, मैं पहचान लूँ जरा उनको कहाँ पे अनम्यूट हो जाए जिससे वो। सुनील जी कहाँ पर है? सुनील गुप्ता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुनील जी, बोलिए। हेलो हेलो सुनील जी, आपको हम लोग सुन पा रहे हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए, बोलिए। हेलो सुनील जी, चलिए तब तक जो है इनका कनेक्टिविटी मुझे लगता है आगे पीछे हो गई है। मैं जो है फरुखाबाद वाले सर, क्या डीएन कॉलेज वाले सर जुड़े हुए हैं? अनिल मिश्रा जी, हाँ बताइए। ये फरुखाबाद वाले सर जुड़े हुए हैं, क्या नाम उनका है? मैं अनम्यूट कराऊं उनको नहीं यहाँ नहीं, से। तिवारी जी भी नहीं जुड़े हुए हैं, वो नहीं जुड़ पाए। अच्छा, तो अभी एक बार फिर से सुनील जी से जरा देखें, सुनील जी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार प्रयास कर सकते हैं। सुनील गुप्ता जी, चलिए सुनील गुप्ता जी जब जुड़ेंगे तब हम उनके विचारों को सुन लेंगे, तब तक आप आगे प्रोग्राम को बढ़ाइए। ठीक है। मैं जो है रीना मैडम है, रीना मैडम मेरी आवाज सुन रही है? रीना कुमारी जी, हेलो। जी 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 मैडम, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि जो है आप भी कुछ इसमें सहयोग करें, और जो स्टूडेंट है इग्नू के बारे में जो थोड़ा रह गया होगा हमारी बताने में, बहुत सारी चीजें रह गई हैं, बहुत चीजें नहीं बताई हैं, उसको आप आगे थोड़ा ब्रीफ आप बता दीजिए। आदरणीय रीना कुमारी। शुक्ला सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप मनोरमा मैम और डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा सर को इन्वाइट कर लीजिए, जब कुछ रह जाएगा तब मैं इसमें कंटिन्यू कर लूंगी। चलिए ठीक है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और जो चीजें रह गई हैं उनके बारे में थोड़ा बच्चों को बताने का कष्ट करें। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी, बस 1 मिनट में मैं शुरू करूँ। आज के इस इंडक्शन मीटिंग में मैं इग्नू की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा सिंह, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रीना कुमारी, इग्नू के कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर प्रभात शुक्ला, डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर विनोद कुमारी तिवारी, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक काउंसलर एवं प्री लर्नर्स, जैसा कि हम लोग शुरू अभी जब से जुड़े हुए देख रहे हैं कि शुक्ल जी ने हमारे लगभग सारी सूचनाएं दे दी हैं। ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं 1-2 चीजें जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताना चाहूंगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके बाद वो अपना पासवर्ड आईडी ये सब भूल गए, अब वो अपना आई कार्ड ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चे होंगे आज की मीटिंग में।
तो उसका एक ही तरीका है कि आप रीजनल सेंटर को rclucknow@ignu.ac.in पे एक मेल भेजिए। उसमें ये मेंशन करिए कि मैं अपना पासवर्ड आईडी भूल गया हूँ, तो इसलिए काइंडली मुझे बताया जाए। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आपके पास कंट्रोल नंबर है तो वो डालिए। मान लीजिए कंट्रोल नंबर भी कोई बात नहीं, आपको अपना नाम पता है, अपने फादर्स का नाम पता है, एड्रेस पता है, तो ये सारी चीज लिख के आप भेज दीजिए। फिर हम आपको आपका पासवर्ड आईडी जनरेट करके आपके पास भेज देंगे। और अब इस बार तो आप भूल गए, लेकिन आगे मत भूलिएगा, उसको कहीं डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्ल जी ने भी बताया उसकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। उसको आप नोट, और फिर आप जो है, इस बार तो हम आपको आई कार्ड भी उसके साथ डाउनलोड करके अटैच करके भेज देंगे, लेकिन आगे से जो भी जरूरत आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी और उसको आप संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो अभी तक आई कार्ड वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाए, अपना पासवर्ड आईडी भूल गए, वो तुरंत आरसी लखनऊ को ईमेल भेज के, ईमेल मैं दोबारा बता रहा हूँ, rclucknow@ignu.ac.in, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना पासवर्ड और आईडी भूल गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आगे से आप इसको संभाल के रखिएगा। जितनी बार भूलेंगे आप उतनी बार मेल करेंगे और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और इसके अलावा मैं स्टडी मटेरियल के बारे में भी बताना चाहता हूँ। मुझे जहां तक उम्मीद है कि अभी ज्यादातर लर्नर्स को स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में प्राप्त नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आजकल स्टडी मटेरियल का प्रोसेस जो है सेंट्रलाइज्ड है, दिल्ली से बाई पोस्ट विद्यार्थियों के पास आता है। कुछ विद्यार्थियों का अगर हमारे पास बाई चांस आ जाता है तो उसको हम लोग भी बाई पोस्ट भेजते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट बाहर के हैं, तो इनको बाई हैंड तो मटेरियल का कोई प्रोविजन होगा नहीं, उनको उनके घर के पते पे ही जाएगा। इसमें एक चीज मुझे ये बताना है कि आप अपने एरिया का जो पोस्टमैन है उससे आप टच में रहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट का, करीब 25 से 30% स्टूडेंट्स का मटेरियल लौट जाता है। प्रॉपर जहां पे हाउस नंबरिंग वगैरह नहीं होती है, पोस्टमैन आपको जानता नहीं, वो कई बार ना चाह के भी वो आपका मटेरियल लौट जाता है। उसमें वो लिख देते हैं कि इस पते पर कोई नहीं मिला। हो सकता है पोस्टमैन उस पते पे गया ही ना हो। इसलिए आप इसके लिए पहले से सजग रहिए और पोस्टमैन के टच में रहिए, जिससे आपको मटेरियल मिल जाए, क्योंकि मटेरियल मिलेगा तभी आपकी पढ़ाई होगी। लेकिन जब तक आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, तब तक आप हमारे मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी का मटेरियल जो है ई ज्ञान कोश पे उपलब्ध है, उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा इग्नू का ऐप भी है, प्ले स्टोर में जाके आप उस ऐप को भी डाउनलोड करके उससे भी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू रीजनल सेंटर की जो हमारी वेबसाइट है उस पे भी मटेरियल है कुछ अवेलेबल, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है वो rclucknow.ignu.ac.in है। इस पे जाके आप जो है मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, शुक्ल जी ने तो आपको बताया ही है कि हमारी जो मेन वेबसाइट है www.ignu.ac.in पे है, लेकिन हमारी आरसी लखनऊ की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जैसे काउंसलिंग का शेड्यूल है, इस बार आप सभी को अभी बताया शुक्ला जी ने कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, तो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो हमारी वेबसाइट पे भी होगा, क्योंकि इस बार हर स्टडी सेंटर काउंसलिंग आपकी ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। एक कोई स्टडी सेंटर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की करेगा, सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन जाएगी, बच्चे जुड़ेंगे, आपके पास इंडिविजुअल भी इंफॉर्मेशन जाएगी, बट आप हमारी वेबसाइट के टच में रहेंगे। बाई चांस आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन किसी वजह से नहीं मिल पाई, तो आप हमारी वेबसाइट से शेड्यूल देख के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। और ये सिर्फ जो आपके पास काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपका स्टडी सेंटर नहीं चेंज किया गया, आपका स्टडी सेंटर वही है जो पेरेंट स्टडी सेंटर। काउंसलिंग के लिए आपको दूसरे सेंटर से इंफॉर्मेशन भेजी गई है और आपको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और काउंसलिंग में आपके आने का तभी फायदा है जब आप मटेरियल को पढ़ के आएंगे, 2-3 बार मटेरियल को पढ़ के आएंगे, आपको क्या दिक्कतें आ रही, क्या वो सारा नोट करके आएंगे, फिर वहां डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में भी आपको क्वेश्चंस करने का ऑप्शन रहेगा, जैसे आज ही हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसमें आपके मन में जो शंकाएं, आप चैट बॉक्स से क्वेश्चन कर सकते हैं।
बाद में भी हम 3 4 5 स्टूडेंट को कोशिश करेंगे कि उनके प्रश्न लें, बट चैट बॉक्स में तो आप अभी भी भेज सकते हैं। आई कार्ड कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। स्टडी मटेरियल कैसे आपको इमीडिएट मिल सकता है वो भी मैंने बता दिया। काउंसलिंग का शेड्यूल जो है, अभी ज्यादातर काउंसलिंग शेड्यूल हुई नहीं है, फिर भी आप हमारी आरती लखनऊ की वेबसाइट पे जाके वहां से देख सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन की बात है, असाइनमेंट सबमिशन जो 6 महीने के प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें सेमेस्टर बेस्ड तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी स्टूडेंट होगा, बट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट होंगे। उनकी असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट अभी तो 30 जून है, ये आगे थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है, लेकिन आपको 30 जून तक असाइनमेंट जमा करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म की भी लास्ट डेट 30 जून ही है, वो भी आपको अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हैं और आपको एग्जामिनेशन जून 2021 का एग्जाम देना है, उसके लिए अभी फॉर्म भरना है। अभी एग्जामिनेशन की डेट डिसाइडेड नहीं है, पैंडेमिक की वजह से यूजीसी जो डिसीजन लेगी विश्वविद्यालयों के लिए उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप अपना काम कर लीजिए, एग्जामिनेशन चाहे जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, जब भी हो, तो अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे रहेंगे तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। असाइनमेंट के लिए ये है कि इस समय दोनों प्रोसेस उपलब्ध है, आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑफलाइन की ही आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि जो पीछे का अनुभव है कि असाइनमेंट काफी बड़े बड़े होते हैं। आपने पता चला 15 पेज उसको अपने मोबाइल से जो है स्कैन किया, जब आपने लोड किया उसमें 2-3 पेज ब्लैंक रह गए, तो आपके मार्क्स खराब हो जाते हैं, फिर आप बाद में कंप्लेन करते हैं। क्योंकि ये हमारे चारों अध्ययन केंद्र बहुत बड़े जिलों में नहीं है, बहुत ज्यादा पैंडेमिक की दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे शुक्ल जी के यहाँ के बारे में पता है, शाहजहांपुर का भी, फतेहगढ़ का भी, और साथ में जो है गोला का भी, ये सेंटर लगभग पैंडेमिक में भी पूरे टाइम ही खुले हैं, चाहे 1 घंटे आधे घंटे के लिए ही खुले हैं। एटलीस्ट कोई स्टूडेंट आया होगा तो कॉलेज के गार्ड से उसको सूचना ये जरूर मिली होगी कि इस समय खुलेगा स्टडी सेंटर, आप उस समय आइए। तो आप स्टडी सेंटर आपका ओपन है, आपके लिए आना भी आसान है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे शाहजहांपुर सिटी और आसपास के ही होंगे। तो आप असाइनमेंट जमा करने के लिए ऑफलाइन मोड ही फॉलो करिए, क्योंकि आप जाएंगे वहां जमा करेंगे, आपको रिसीविंग भी मिलेगी, बाद में कभी आप इंक्वायरी करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो सीधे रीजनल सेंटर में आएगा, यहाँ हम लास्ट डेट के बाद उसको कोर्स वाइज करेंगे, फिर भेजेंगे हम अपने अध्ययन केंद्रों पर ही चेक करने के लिए। इसलिए बेस्ट यही है कि आप ऑफलाइन असाइनमेंट ही जमा करिए, जिससे कि आपका जल्दी चेक हो जाएगा, आपके मार्क्स भी अपडेट हो जाएंगे। और असाइनमेंट के बारे में अगर आपने प्रॉस्पेक्टस भी पढ़ा होगा तो उसमें बहुत क्लियर है कि हर असाइनमेंट का 25 से 30% सीधे एग्जाम में जुड़ता है। तो असाइनमेंट आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको आगे सर्टिफिकेशन होगा। और जिन विद्यार्थियों ने प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ा हो, तो अभी शुक्ल जी दिखा रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, उसी में हमारा इग्नू का प्रॉस्पेक्टस भी है। तो प्रॉस्पेक्टस भी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक तो अगर आज तक आपको मटेरियल नहीं मिला तो आपके क्या क्या कोर्सेज हैं, ये सारी जानकारी उससे भी मिल जाएगी। बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग बोल रहे हैं वो सब आपको उससे मिल जाएगी, तो ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एग्जामिनेशन के 45 डेज में हमारा रिजल्ट निकल जाता है, तो कोई हमारे यहाँ डिले नहीं है, बहुत जल्दी ही जैसे ही आप पूरा करेंगे आपका वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री मिल जाती है। फिर जब कन्वोकेशन होता है तो आपको फाइनल डिग्री मिलती है। अब हमारे साथ 2 और सीनियर एकेडमिक रीजनल सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो मैं यहीं पे जो है अपनी बात को रोकता हूं और ओवर टू शुक्ल जी। धन्यवाद मिश्रा जी। और मैं अगर अपना गुप्ता जी जो गोला के हैं अगर इस समय उपलब्ध हो तो सादर आमंत्रित हैं। सुनील गुप्ता जी हैं? सुनील गुप्ता जी मुझे लगता है किसी कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अंत में देख तो रहे हैं, दिख रहे हैं लेकिन हाँ नहीं ज्वाइन किया हुआ है सुनील गुप्ता जी ने, ज्वाइन किया हुआ पर लेकिन हाँ नहीं रहता है। देखिए एक बार फिर से सुनील गुप्ता जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने आप को अपना वीडियो खोलें। चलिए किन्हीं कारणों से लगता नहीं आ पा रहे हो और मैं अब आदरणीय मनोरमा सिंह मैडम से निवेदन करूंगा
कि वो हम लोग का कुछ मार्गदर्शन करें। मनोरमा मैडम जी, अनम्यूट करो उनको। थैंक यू सो मच प्रभात जी। सबको मेरा नमस्कार, और एक बार पुनः हम इस इंडक्शन मीटिंग में सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीना जी जुड़ी हुई हैं, मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और श्रीवास्तव जी हमारे जुड़े हैं। गोला के कोऑर्डिनेटर सुनील गुप्ता जी जुड़े हैं, लेकिन किसी वजह से वो लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा काम तो देखिए प्रभात जी ने, अनिल मिश्रा जी ने और रीना जी ने बहुत आसान कर दिया है। प्रभात जी अब कुछ रह नहीं गया है बात करने के लिए, लेकिन फिर भी आशीर्वाद जरूरी है। फिर भी हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं, जो इस कोरोना पैंडेमिक में हमारे साथ जुड़े हैं और अपने जो भी प्रोग्राम उन्होंने इग्नू का ज्वाइन किया है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, आप सब बहुत बधाई के पात्र हो। आप सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर हो। आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और इस कोरोना ने हम सबको बता दिया है, सिखा दिया है कि कैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग वेबसाइट से मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रभात जी ने सारी चीजें बता दी हैं कि कहाँ से आपको मटेरियल डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है। सारी चीजों का डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इग्नू की वेबसाइट एक बार पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं, www.ignou.ac.in। इसको आप लोग जरूर देखिए, और जो भी चीजें प्रभात जी ने बताई हैं उसको हम लोग अगर स्क्रॉल करेंगे बैठ करके तो आपका आधा से ज्यादा काम, 3/4 काम तो आपका हो जाएगा। और 1/4 के लिए हमारे जो सेंटर्स हैं, प्रभात जी का सेंटर, प्रभात जी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। कभी आपकी मुलाकात होगी जब ये सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी तो हमेशा आपसे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, जबकि कॉलेज में आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा मीटिंग्स में रहते हैं, हमेशा कमेटीज के मेंबर हैं, उसमें रहते हैं, लेकिन जब भी इग्नू के विद्यार्थियों के संग मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं और उनकी समस्या का समाधान ऐसे कर देते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है। तो बच्चों, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा अनिल मिश्रा जी ने बताया, आप लोग अपने असाइनमेंट्स हार्ड कॉपी में जमा करिए, सॉफ्ट कॉपी मत जमा करिए। सेंटर्स हमारे खुले हुए हैं और आप जा करके या स्पीड पोस्ट से अपने असाइनमेंट्स को सेंटर पे जमा करिए, वहां पे वो इवैल्यूएट हो जाएंगे। और जब भी आप असाइनमेंट जमा करिए, एक उसमें पहला पेज जरूर लगाइए। पहला पेज जो है वो इंट्रोडक्टरी पेज होता है, जिसपे आपके बारे में जितनी भी आपके पास जानकारी है उस पर आप लिख दीजिए। अपना नाम, अपना फादर्स नेम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम, अपना स्टडी सेंटर कोड, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अपनी है वो उस पर जरूर लिख दीजिए, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन से हम लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। और एक बच्चों, एक रिक्वेस्ट और है, जब आप एनरोलमेंट नंबर लिखिए, 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, उसको बहुत ध्यान से लिखिए। जहां भी लिखिए, जब आप एग्जाम लिखेंगे उसमें भी अपना एनरोलमेंट नंबर बहुत ध्यान से लिखिए, और जब आप असाइनमेंट लिखेंगे उसमें भी एनरोलमेंट नंबर लिखना है। बहुत ध्यान से लिख करके उसको दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग की बेटा जल्दी जल्दी एक काम करने की आदत है और हम लोग लास्ट मोमेंट में काम करते हैं। जब लास्ट डेट आ गई सबमिट करने की तो हम लोग परेशान होंगे कि स्टडी सेंटर खुला है कि नहीं है, स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जल्दी जल्दी में काम करेंगे। उसमें सबसे बड़ी गलती हम सबसे हो जाती है कि हम अपने
एनरोलमेंट नंबर को गलत लिख देते हैं, स्टडी सेंटर के कोड को गलत लिख देते हैं, क्षेत्रीय केंद्र के कोड को गलत लिख देते हैं, प्रोग्राम कोड गलत लिख देते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो कोड की बातें हैं, अपने स्टडी सेंटर का कोड सही लिखिए, रीजनल सेंटर का कोड सही लिखिए, कोर्स कोड सही लिखिए, प्रोग्राम कोड सही लिखिए और एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर में क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम लोग 0 को 6 या 9 बना देते हैं और हमें लगता है हमने तो 0 बनाया है, 1 को 7 बना देते हैं। अब जो डाटा एंट्री होता है उसमें मान लीजिए आपके एनरोलमेंट नंबर में कहीं 1 है और वो ऐसा लग रहा है कि 7 है, तो डाटा एंट्री में तो 7 हो गया। अब आपके असाइनमेंट के मार्क्स किसी दूसरे के एनरोलमेंट नंबर पे चढ़ जाएंगे क्योंकि वो फीड हो जाएगा 7। अब आप परेशान हो गए कि मैंने तो असाइनमेंट जमा कर दिया है, लेकिन आपके असाइनमेंट के नंबर दूसरे बच्चे के ग्रेड कार्ड में चढ़ जाएंगे। वो बच्चा परेशान होगा कि मैंने तो ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, मेरा कैसे चढ़ गया। तो 2 बच्चे परेशान होंगे इसमें, और फिर आप अपने अध्ययन केंद्र और अपने रीजनल सेंटर और मुख्यालय के बीच में आप परेशान होते रहोगे और कहोगे कि हमें कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बच्चों एक चीज और आपको बताएं, एक आप प्रोस्पेक्टस अपना जरूर डाउनलोड कर लो। अब चूंकि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस है तो उसको डाउनलोड करके रख लो और उसमें देखो होम टू कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट, किस काम के लिए आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस काम के लिए आपको क्षेत्रीय केंद्र पे आना है, उसके लिए अगर आप अध्ययन केंद्र पे जाओगे तो अध्ययन केंद्र से कहा जाएगा कि क्षेत्रीय केंद्र जाओ, या जिस काम के लिए आपको अध्ययन केंद्र पे जाना है उसके लिए आप क्षेत्रीय केंद्र पे आओगे तो हम आपसे कहेंगे कि अध्ययन केंद्र में जाओ। अब बच्चा 150 किलोमीटर से आ रहा है, हम कहेंगे कि बेटा आपकी प्रॉब्लम तो शाहजहांपुर में जो स्टडी सेंटर है वहां पे सॉल्व होगी। तो जब आप 150 किलोमीटर से आए हो, 150 किलोमीटर वापस जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, झुंझला जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि शायद आप सोचोगे कि इग्नू में मैंने एडमिशन क्यों लिया। तो आपको ये देखना है होम टू कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट। और बच्चों एक चीज आप सबसे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो प्रोस्पेक्टस देखो उसमें सारी चीजें दी हैं कि आपके विश्वविद्यालय की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा आपका विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश हुआ है और कोई भी विश्वविद्यालय जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टैब्लिश होता है तो वो एक सेंट्रल विश्वविद्यालय होता है। तो आप सेंट्रल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि नैक के द्वारा आपके विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिला है। A++ ग्रेड मिला है जिसमें हमारे सभी अध्ययन केंद्रों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है और जिसकी वजह से विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिला है। तो आपको एक अंदर से प्राउड फील करना चाहिए कि मैं ऐसे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ जो इसको नैक से A++ ग्रेड मिला है, जिसका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जिसका क्षेत्र पूरे देश में है। पूरे देश में अगर आप जाओगे तो 3 टायर सिस्टम है। अब समय भी हो रहा है हमारे ख्याल से प्रभात जी। जी नहीं बताइए, आप बताइए। तो 3 टायर सिस्टम है हमारा। पहला हमारा मुख्यालय है जो इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में है, इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। फिर दूसरा आपका टायर है रीजनल ऑफिस। तो जिस तरह से आपका रीजनल ऑफिस लखनऊ में है, तेलीबाग के पास, लखनऊ में आप आओगे तो SGPGI के पास तेलीबाग है जहां आपका क्षेत्रीय केंद्र है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है आपकी, कभी आप आओ तो अपनी बिल्डिंग को देखो। तो इस तरह से 56 रीजनल सेंटर अक्रॉस द कंट्री है, पूरे देश भर में 56 आपके रीजनल ऑफिस हैं। और तीसरा जो है आपका टायर अध्ययन केंद्र है जहां सारी आपकी एकेडमिक एक्टिविटी होती है। तो जैसे आपका गोला गोकर्णनाथ में अध्ययन केंद्र है, सीतापुर में अध्ययन केंद्र है,
शाहजहांपुर में अध्ययन केंद्र है, लखनऊ में अध्ययन केंद्र है, उसी तरह से पूरे देश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी आप जाओगे आपको इग्नू के अध्ययन केंद्र मिल जाएंगे और 1800 से भी ज्यादा अध्ययन केंद्र हैं। अब आप ये सोचो कि एक मुख्यालय, 56 रीजनल सेंटर, 1800 अध्ययन केंद्र मिल करके आपको सहायता प्रोवाइड करते हैं। इसको कहा जाता है, आपके विश्वविद्यालय को कहा जाता है जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का विश्वविद्यालय कहने का तात्पर्य है कि जहां भी आप जाओगे वहां पे आपको इग्नू एट योर डोर स्टेप कहा जाता है, इग्नू आपके दरवाजे पे है। जैसा अभी प्रभात जी ने कहा कि स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट शायद आपको नहीं मिला होगा, तो अनिल मिश्रा जी ने आपको बताया कि कैसे आप डाउनलोड करोगे। एक इग्नू ई कंटेंट ऐप है बच्चों, इग्नू ई कंटेंट ऐप, उसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लो। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मोबाइल पे रहेगी और आप कहीं भी रहोगे, आप अपना कहीं आप जॉब कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा कहते हैं कि मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चों अगर प्रभात सर से आप बात करोगे वो बताएंगे कि कितने सीनियर लोगों ने उनके यहाँ से प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सीनियर लोगों ने कहने का तात्पर्य है, तो उनके पास समय कैसे होता है। तो जो 24/7 24 घंटे हमारे पास हैं उसको हमें मैनेज करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा पुअर हो जाता है और हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है। आप कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, आप अपनी पतली सी किताब को अपने पास रख लो और आप उसको पढ़ते हुए चले जाओ। रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, ट्रेन आने में समय है, तो आप अपनी पुस्तक को पढ़ते रहो और उसमें जो प्रश्न हैं उसको आप देखो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप देखो, और जब आपकी काउंसलिंग हो तो उसमें अपने काउंसलर से बात करो। और आपको अगर आवश्यक होगा तो प्रभात शुक्ला जी इतने स्टूडेंट फ्रेंडली हैं कि आपकी फेस टू फेस कोर्स पे भी क्लास लगवा देंगे अगर आपको आवश्यक होगा तो। क्योंकि इस पैंडेमिक में हमें नहीं लगता है कि कोई ये काम करवा पाएगा, ये काम शुक्ला जी ही करवा सकते हैं, वो आपकी क्लासेस भी करवा देंगे। और जो आपको गवर्नमेंट द्वारा जो भी गाइडलाइंस मिली हैं पैंडेमिक के लिए, मास्क लगाइए, उचित दूरी बना करके रहिए, सैनिटाइज करिए, हाथ को धोते रहिए, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर आप अपने अध्ययन केंद्र पे जाइए, आपको सारी सुविधा मिलेगी। घड़ी ये इशारा कर रही है कि अब समय हो चुका है, तो फिर हम लोग बात करेंगे ऐसे ही वर्चुअल मोड में, क्योंकि कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह से वर्चुअल मोड में हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग प्रभात जी के पास आते थे और उनके कॉन्फ्रेंस रूम में इस तरह की मीटिंग्स होती थी और फेस टू फेस मोड में अपने बच्चों से बातचीत करते थे। वो बहुत ही अच्छा लगता था, हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां जैसी हैं उसी में बातचीत होगी और हम लोग एक दूसरे से इस तरह से वर्चुअल मोड से मिलते रहेंगे। सबको मेरा नमस्कार। प्रभात जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के आपने इंडक्शन मीटिंग का आयोजन किया, बहुत बहुत आपको दिल से आभार प्रभात जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, तो आपने अपना अपना जो अच्छा काम वो मेरे नाम कर दिया। आपने काम तो सब आप ही का है, मैं तो बस जो कर रहा हूँ बस। दूसरा ये अभी आपने चर्चा की जो इनका फ्रंट पेज जो असाइनमेंट ऊपर लगना है, जरूरी इनके लिए है। मैं अभी सबको यहाँ से ईमेल करा दे रहा हूँ, वो जो सेंटर से मिल जाएगा। अगर सेंटर नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं दिक्कतों से तो वो उनके ईमेल पर पहुंच जाएगा और वो अपने ईमेल से उसे प्रिंट करा के निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी सूचनाएं हैं, अगर वो चाहेंगे तो हमारा जो फेसबुक वाला पेज है उसमें किसी सेंटर के भी लोग जुड़ सकते हैं, वो तो सबके लिए अलाउ है, तो उसमें जुड़ जाए तो हम उनको भी सारी सुविधाएं जो मैडम ज्यादा थोड़ा कह दिया मैं थोड़ा कम कर सकता हूँ, कि जो सुविधाएं हो सकती है मैं एकदम प्रयास करूंगा करने के लिए करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से ये वाले दिन खत्म हो जाएंगे और फिर हम लोग फेस टू फेस बैठकर फिर से जो वैसे जो मीटिंग चल रही थी पहले स्क्रीनशॉट दे दो, हम उनको भेज दें। और जो है मैडम इस समय रीना कुमारी जी मेरे सामने है, मुझे दिखाई दे रही हैं, और उनके पास थोड़ा टाइम चाहेंगे कि थोड़ा टाइम वो लें और जो कुछ अगर थोड़ा रह गया है तो वो
हम लोगों को थोड़ा सा बताएं, मार्गदर्शन करें। रीना कुमारी। धन्यवाद प्रभात सर। नमस्कार। आज की इंडक्शन मीटिंग में इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ से चेयरपर्सन डॉक्टर मनोरमा सिंह मैम, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा सर, इग्नू अध्ययन केंद्र 27103 से डॉक्टर प्रभाष शुक्ला जी जो बहुत ही डायनामिक कोऑर्डिनेटर हैं स्टडी सेंटर के। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को आपने वेबसाइट का वर्चुअल शेयर कराया। साथ ही उपस्थित हैं सीतापुर आरएमपी पीजी कॉलेज अध्ययन केंद्र से डॉक्टर रजनीकांत जी, और हमारे 2 कोऑर्डिनेटर्स ऐसे हैं जो कि शायद मैं उन्हें नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन उनके विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिसमें फतेहगढ़ इग्नू अध्ययन केंद्र 2729 डॉक्टर तिवारी सर हैं। साथ ही हमारे गोला गोकर्ण नाथ से कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, शायद वो भी कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम थी, इस कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। कोऑर्डिनेटर आज की कोऑर्डिनेटर्स और इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के ऑफिशियल्स के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वर्चुअल मोड से दी गई है। यद्यपि लगभग सभी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को दी जा चुकी है, लेकिन मैं बस कुछ ही उसमें 1-2 लाइन ही ऐड करना चाहूंगी कि विद्यार्थियों महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा, सर लोगों ने भी आपको बताया कि आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना है, क्योंकि आप एक डिस्टेंस लर्नर हैं। हालांकि विश्वविद्यालय आपको हर प्रकार से सुविधा प्रदान करने के लिए हर लेवल पर तैयार है कि अपने विद्यार्थियों को इस कोरोना के दौरान भी हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि विद्यार्थियों को कुछ चैलेंजेस का सामना करना हो सकता है, लेकिन आप इन चैलेंजेस से कैसे उबर सकते हैं और हम लोग भी आपको 100% कैसे सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहकर पहले प्रयास करें कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। आजकल जो हमने देखा है, जो स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं कि बहुत छोटी सी समस्या के लिए भी आप डॉक्टर प्रभाष शुक्ला सर ने अपना नंबर शेयर कर दिया, डॉक्टर रजनीकांत जी ने नंबर शेयर कर दिया, और सभी इग्नू रीजनल सेंटर के ऑफिशियल्स के मोबाइल नंबर सभी वेबसाइट पर अपडेटेड है। तो एग्जाम का फॉर्म मुझे कब ऑनलाइन भरना है, तो मैं अपने आप वेबसाइट www.ignu.ac.in को चेक ना करके सीधे नंबर कोऑर्डिनेटर्स या इग्नू रीजनल सेंटर के ऑफिशियल्स को किसी भी टाइम अपनी सुविधा के अनुसार लगा दूं। तो इस तरह की हमें आदतों से अवॉइड करना है। पहले हम इग्नू की वेबसाइट चेक कर लें, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो चेक कर लें, यदि हमें फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है अपना ईमेल चेक कर लें। समय समय पर रीजनल सेंटर के द्वारा भी आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाता है, और आज इस इंडक्शन मीटिंग में भी आपको सब सूचनाएं दी गई हैं। यदि मुझे तब भी सूचना नहीं मिल रही है तो तब मैं कॉन्टेक्ट करूं। कॉन्टेक्ट कब और कैसे करूं, क्योंकि जो भी हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका जो फर्स्ट जॉब है अपने कॉलेज में है, उसके प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जो स्टडी सेंटर के टाइमिंग्स हैं उसी टाइमिंग में हम उन्हें कॉन्टेक्ट करें ताकि आपको रिप्लाई दिया जा सके। लेकिन हमारे इग्नू के विद्यार्थी कई बार होता है कि अपनी कन्वीनियंस के अनुसार किसी भी समय कॉन्टेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर्स को। तो इस तरह की आदतों से आपको बचना है और वो आदत डेवलप करनी है। एक इग्नू के विद्यार्थी होने के नाते आपका कहना चाहिए डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज जैसा कि हमको पता है कि नशा विरोधी दिवस है, तो हमें हमारे विद्यार्थियों को, युवा को, क्योंकि युवा ही एक नींव है इस राष्ट्र की, जिसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो हमें इस प्रकार की आदतों से बचना है और हमें प्रण करना है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का धूम्रपान या कोई गुटखा या कोई दूसरी लत है, तो आज संकल्प लें इस मंच से कि हम उसका सेवन नहीं करेंगे और आज ही उसका परित्याग कर देंगे। तो क्योंकि आपको अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है और उसी के लिए हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र एजुकेशन ही ऐसा टूल है जो कि हमारी पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास कर सकता है। हम सभी लोग, सभी ऑफिसर्स, सभी कोऑर्डिनेटर्स, सभी आपके एकेडमिक काउंसलर्स, जो भी आपको सिस्टम में आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन रोल आपका महत्वपूर्ण है। हमेशा आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है और अपने न्यूनतम समय में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करके सक्सेसफुली असाइनमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। आपको इसके साथ ही टर्म एंड एग्जामिनेशन इग्नू में जिसे कहा जाता है, उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। असाइनमेंट का वेटेज हालांकि इससे पहले बता चुके हैं सर, प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30% होता है, यानी कि यदि कोई कोर्स आपका 100 मार्क्स का है तो 30 मार्क्स आपके असाइनमेंट के हैं और 70 नंबर आपके थ्योरी के हैं। तो हमें असाइनमेंट भी इक्वली
बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, किसी से कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है। यदि असाइनमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है तो आपकी काफी कुछ आपकी प्रिपरेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाती है, यानी आपके बहुत सारे कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाते हैं। जहां तक टर्म एंड थ्योरी एग्जाम का सवाल है, आपकी क्यूरियोसिटी, बहुत सारे विद्यार्थियों की क्यूरियोसिटी होती है कि वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। जब आपको डॉक्टर प्रभाष शुक्ला सर ने वेबसाइट दिखाई थी और दिखाया था कि यहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो डाउनलोड का कॉलम है वेबसाइट पर, उस डाउनलोड में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप अपने पाठ्यक्रम के कोर्स वाइज क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड करके एक पैटर्न देख लेंगे, उसके अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो जब भी हम कोई काम करें, हाफ हार्टेड मन से हमें नहीं करना है, हमें पूरा डिवोटेड होकर मन से उस काम को करना है, ताकि हम उसमें बहुत ही अच्छा अचीवमेंट और परिणाम अपना प्राप्त कर सके और आगे उस डिग्री से हम लाभ उठा सके। तो प्रभात सर ने आपको दिखाया कि फर्स्ट पेज दिखाया था इग्नू की वेबसाइट का, www.ignu.ac.in का जो होम पेज। बंद हो गया मैडम, अनम्यूट कर लीजिए आपका, आप जो है म्यूट हो गई है। मैडम आप जो है म्यूट हो गई है, आप जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, एक बार देख लीजिए। हेलो जी जी आ गया। तो आप जब इग्नू की वेबसाइट पर होम पेज पर जाएंगे तो नीचे जब उसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जॉब सेट इग्नू। कई बार विद्यार्थियों का सवाल होता है कि क्या इग्नू में वैकेंसी नहीं निकलती है। समय समय पर इग्नू की वैकेंसी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आता है, वो एडवर्टाइजमेंट आप जॉब सेट इग्नू पर जाकर देख सकते हैं। वो कनेक्टेड इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी है, तो वहां पर इस प्रकार से आप, इसके अलावा प्लेसमेंट सेल है इग्नू में, समय समय पर आप उस में अपना रजिस्ट्रेशन करके। लेकिन वो सब जानकारी कहाँ से मिलेंगी? इग्नू के होम पेज पर जो आपका अनाउंसमेंट और अलर्ट्स है, उसमें जाकर ये सब जानकारी आप हासिल करेंगे। इस प्रकार से आप रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास कर सकते हैं। आपको डिजर्व करना होगा, और आजकल के दौर में आपको अपनी कुछ चीजों को, कुछ स्किल्स को जितना अधिक बढ़ा लेंगे, उतना अधिक आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी और उतना इजी हो जाएगा कि आपको रोजगार को प्राप्त करना। यहाँ मैं महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को इसलिए भी दूंगी कि ताकि वो अपने परिवार में, आस पड़ोस में इस जानकारी को वो स्प्रेड करें। अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए लिंक ओपन किया है। वो लिंक भी समर्थ से है, और आप इसे इग्नू की वेबसाइट पर जाकर ही, जैसे कि आपने किया था अपना एडमिशन के प्रोसेस को पूरा, वैसे ही अपने सगे संबंधियों को, दूसरे लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। इग्नू ने अभी कुछ नए पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत की है, जो कि भविष्य में और वर्तमान सिनेरियो में बहुत ही डिमांडिंग है, जैसे कि एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एक बढ़ता हुआ रोजगार उस पे लोगों को एकोमोडेट करता है ये सेक्शन। इसी प्रकार से अनुवाद अध्ययन में, अनुवाद अध्ययन के लिए आप सिने जगत से लेकर आप एक, कहना चाहिए कि एक पब्लिकेशंस तक, उसमें रोजगार के अवसर होते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रमों को कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज भी है, उसमें एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज भी है। एक नया पाठ्यक्रम अभी इन्होंने बहुत ही डिमांडिंग शुरू किया है, एमए इन ज्योतिष अध्ययन। तो ज्योतिष की डिमांड भी बहुत अधिक है वर्तमान समय में, और लेकिन इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की समाज में बहुत अधिक कमी है। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो इस पाठ्यक्रम को कर सकते हैं, अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तमाम फैशन डिजाइनिंग और फर्स्ट एड से लेकर इस तरह के डिफरेंट फील्ड में अभी फॉरेन लैंग्वेजेस से संबंधित भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम है, जिसमें कि सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज है, सर्टिफिकेट इन योगा भी इग्नू का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ये नए प्रोग्राम्स की अधिक से अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से ही ले सकेंगे। अब मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी, और इस मंच से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने आपने ध्यान से जानकारी को सुना। और चाहूंगी कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने सभी हमारे मुख्य वक्ताओं का जो भी सुना है, और जो वेबसाइट की सैर आपने की है, आज ये संकल्प करेंगे कि अपने घर में जाकर फिर से वेबसाइट को देखेंगे और जानकारी को हासिल करेंगे, अपनी नॉलेज को एड ऑन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम मीना जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, जो विद्यार्थी कोर्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं,
इसके अलावा कुछ नए कोर्सों के बारे में जानकारी दी, जिससे कि वो अपने और जो मिलने वाले हैं जो घर परिवार के लोग हैं उनको वो इससे जरूर निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगे, और इसको करने के बाद जो है वो भी करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग 2 साल का कोर्स कर रहे हैं वो 6 महीने का कोर्स अपने के साथ में भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने वाले कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी जो जानकारी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया इस मीटिंग करने का, इस प्रकार की मीटिंग करने का, और उन्होंने जो पूरा मार्गदर्शन किया हमको इसको ऑर्गेनाइज करने में, सब चीजें हमको बताई। मैं डॉक्टर मनोरमा सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अमूल्य समय निकालकर जो है हमारी इस मीटिंग में जुड़ी और हमारे विद्यार्थियों को बहुत आशीर्वाद दिया और हम लोगों का सबका मार्गदर्शन किया, जिससे कि हम लोग अपना सेंटर को और अच्छा चलाने में सहयोग कर पाएंगे। मैं अपने मित्र डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी इसमें जुड़े और हमारे विद्यार्थी जो लोग थे उनको हम जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारा सहयोग किया। मैं उनको भी कल से और फोन करके बातचीत कर रहा हूँ। मैं जो गोला के कोऑर्डिनेटर सुनील गुप्ता जी है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जुड़े। उन्होंने बहुत प्रयास किया जुड़ने का, लेकिन किन्हीं कारणों से या जो तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए। दोबारा कभी जब भी अवसर मिलेगा कि हम लोगों को जुड़ने का, फिर वो जुड़ेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। मैं गोला के कोऑर्डिनेटर जो फतेहगढ़ के कोऑर्डिनेटर तिवारी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने वैसे तो नहीं जुड़ पाए हमारे फेस टू फेस, लेकिन तो भी उनके विद्यार्थी हमको जुड़े और अगली बार जब भी कभी मौका मिलेगा तो वो हमसे जुड़ेंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े और इग्नू की जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो हम लोग दे सकते थे इतने कम समय में, वो हमने उपलब्ध कराई और उन्होंने सुनी। धन्यवाद की बात इसलिए है कि वो इग्नू के बारे में सही चीज जान पाए, समझ पाए कि इसे इसकी कार्यप्रणाली क्या है, और जिससे कि अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होंगे और ना हम लोगों से छोटी बात के लिए परेशान मतलब रहेंगे, आएंगे, मिलेंगे कि चलिए छोटे छोटे काम है हम लोग खुद कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारे पास ना आए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से आ सकते हैं, मिल सकते हैं, और आपकी समस्या का 100% हम लोग जो है समाधान करने के लिए ही बैठे हैं। अभी जो है हमारा टाइम चल रहा है, सोमवार से शुक्रवार तक चल रहा है, वो जो है 11 बजे से 1 बजे तक चल रहा है, और अब जैसे ही खत्म हो जाएगा तो सैटरडे संडे फिर हम लोग, वैसे तो हम 7 दिन भी बैठते हैं, तो सैटरडे संडे हम लोग फिर पूरे दिन बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिन लोगों का हमारा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों उनसे जुड़े, जिन लोगों का सहयोग दिया, जिन लोगों ने, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग किया। धन्यवाद।